वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट। आज है 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर सारा पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। पुस्तक द्वारा प्रकाशित है। देखिए आपके लिए यह इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन, ऑप्शन बी है भारतीय वन्य जीव संस्थान, ऑप्शन सी है पेयजल और स्वच्छता विभाग, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान अर्थात ए और बी इसका दोनों सही है। देखिए आइए इसके बारे में रोइंग डाउन द गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं इस पुस्तक के बारे में। पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के अंतर्गत आपका हरिद्वार और ऋषिकेश, चंदेश्वर नगर, चोरपानी और बद्रीनाथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी शामिल है। और नरेंद्र मोदी ने रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक भी लॉन्च की, जो गंगा की कहानी को दर्शाता है। जो आपका रोइंग डाउन द गंगा ये पुस्तक है, यह गंगा की कहानी को दर्शाता है। और यह किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस पुस्तक को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन द्वारा यह प्रकाशित किया गया। अर्थात आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसके लिए आपका ऑप्शन डी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। और नमामि गंगे मिशन के बारे में आइए थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। देखिए नमामि गंगे का प्रारंभ आपका 2014 ईस्वी में नमामि गंगे का प्रारंभ हुआ था और इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा लागू किया जा रहा है। जो नमामि गंगे कार्यक्रम है इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG द्वारा लागू किया जा रहा है। और गंगा नदी की जल गुणवत्ता निगरानी का काम किसे दिया गया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा नदी के जल गुणवत्ता निगरानी का काम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट आपको होंगे सभी हर एक वीडियो में बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ के अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये आपका डे से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या है? देखिए अभी हाल ही में विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। तो आपको इसमें वह दिवस ना पूछ के थीम को पूछ दिया है। हम आपको दिवस और थीम दोनों ही बताएंगे। तो ऑप्शन ए है CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग करें, ऑप्शन बी है कोविड-19 को हराने के लिए दिल का उपयोग करें, ऑप्शन सी है बनाओ और स्वास्थ्य खाओ, ऑप्शन डी है सामर्थ्य साझा करें। तो पहली बात बता दें, आपका विश्व हृदय दिवस तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। और जो इसकी थीम है आपकी ऑप्शन ए करेक्ट है, CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग करें। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए यह जो है कि यह जो दिवस है
वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा बनाया गया था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ आधिकारिक संबंध रखने वाला एकमात्र सीवीडी संगठन है। विश्व हृदय दिवस किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह दिन आपका वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा बनाया गया था। तो यह आपका इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो आइए इस मंथ में जितने भी आपको इम्पोर्टेंट डे बताए गए हैं, जब से आपका वीडियो शुरू किया गया है, सबको सीक्वेंस से याद करते हैं। देखिए अब आप जो है कि यदि आपको याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जो है कि सीक्वेंस से लिखिए, क्योंकि आप जो एक बार लिख देंगे वो जल्दी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहला दिन आपको बताया गया था 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को 2 दिवस मनाए गए थे। आपका विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया था और दूसरा आपका अंत्योदय दिवस मनाया गया था 25 सितंबर को। फिर बात कर ली जाए 27 सितंबर की, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। फिर 29 सितंबर को आपको विश्व रेबी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके स्क्रीन पे है। देखिए हर एक क्वेश्चन से संबंधित जो भी रिलेटेड फैक्ट होंगे आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन 3 है, असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि अभी उनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सैयदा अनवारा तैमूर, ऑप्शन सी नंदिनी सतपथी, ऑप्शन डी शशिकला काकोडकर। तो आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सैयदा अनवारा तैमूर। देखिए जो सैयदा अनवारा तैमूर है, यह असम की मात्र एक महिला मुख्यमंत्री हैं। देखिए इनको वर्ष 1988 में राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया था और 2004 में इनको निर्वाचित किया गया है। देखिए आप इनका चित्र देखिए, यही आपकी हैं सैयदा अनवारा तैमूर है, ये आपकी सैयदा अनवारा तैमूर हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके स्क्रीन पे है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर पी.डी. वाघेला की अवधि के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में आर.एस. शर्मा की जगह लेंगे। देखिए जो डॉक्टर पी.डी. वाघेला हैं वह कितनी अवधि के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में आर.एस. शर्मा का जगह लेंगे? ऑप्शन ए है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, और आपका ऑप्शन डी है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो इसका फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आपका इनसे संबंधित और इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, ट्राई क्या है, ट्राई के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है, पता है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? आर.एस. शर्मा है, और इन्हीं की जगह अब लेंगे डॉक्टर पी.डी. वाघेला। और कब लेंगे आइए देखते हैं बारी बारी से। देखिए 1 अक्टूबर से वर्तमान अध्यक्ष राम सेवक शर्मा की जगह लेंगे। कौन लेंगे? डॉक्टर पी.डी. वाघेला 1 अक्टूबर से आर.एस. शर्मा की जगह ले लेंगे। देखिए डॉक्टर पी.डी. वाघेला गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में 1 अगस्त 2019 से फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये जो डॉक्टर पी.डी. वाघेला हैं वर्तमान में फार्मास्यूटिकल्स विभाग के जो कि रूप में कार्य कर रहे हैं, और यह 1 अक्टूबर को ट्राई के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ट्राई यहाँ बात की गई है ट्राई की, तो आइए ट्राई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं। देखिए ट्राई TRAI ट्राई अर्थात TRAI, इसका फुल फॉर्म जानते हैं कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। देखिए इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1997 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना देखिए, जो स्थापना 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष आपके RS शर्मा हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से डॉक्टर PD वाघेला हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। और देख लीजिए आपका चित्र में डॉक्टर PD वाघेला को दिखाया गया है, यही डॉक्टर PD वाघेला हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें इससे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। भारत में औद्योगिक विकास मध्य 60 के दशक के बाद से ठहराव नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए यह पुस्तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यह इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है कि जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, इसलिए यह पुस्तक इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इनके द्वारा जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं वह अभी हम इसमें आपको बताएंगे। तो आपका ऑप्शन ए है अनीता देसाई, ऑप्शन बी है ईसर जज अहलूवालिया, ऑप्शन सी है झुम्पा लहरी, ऑप्शन डी है शशि देशपांडे। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईसर जज अहलूवालिया। देखिए यह एक भारतीय अर्थशास्त्री थी जिनका ब्रेन कैंसर की वजह से अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए इनसे और रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए यह भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निदेशक और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यह भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निदेशक और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और 2009 में इनको जो है कि पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आइए इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए एक तो आपकी पुस्तक यहाँ पे दी गई है, भारत में औद्योगिक विकास मध्य 60 के दशक के बाद से ठहराव, आपकी एक पुस्तकें है। और एक आपकी पुस्तक है भारतीय विनिर्माण में उत्पादकता और विकास, आपकी पुस्तक है। और एक और पुस्तक है भारत में शहरीकरण चुनौतियाँ अवसर और आगे बढ़ने का रास्ता, एक और पुस्तक इनकी है ब्रेकिंग थ्रू ए मेमायर। ये आपकी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पुस्तकें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और चित्र में देखिए यही आपकी प्रसिद्ध जो है कि ईसर जज अहलूवालिया हैं, ये जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए आपका क्वेश्चन 6 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए यह भी मुख्यालय आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यह अभी हाल ही में जो है कि चर्चा में था, इसलिए आपके लिए और ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसको जान लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए। देखिए गृह मंत्रालय ने इम्फाल, चेन्नई और रांची में 3 नई राष्ट्रीय जाँच एजेंसी शाखाओं की स्थापना की मंजूरी दी है। देखिए गृह मंत्रालय ने इम्फाल, चेन्नई और रांची में 3 नई राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखाओं की स्थापना की मंजूरी दी है। और यह शाखाएं किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करेंगी, जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखाएं। देखिए बात कर ली जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA के बारे में, तो यह 2009 में NIA अधिनियम 2008 के प्रावधान के तहत गठित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? NIA की स्थापना आपकी
2009 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसकी कुल भारत में 9 शाखाएं स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं YC मोदी इसके प्रमुख हैं। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 है, यूपर डिपो मॉड्यूल को केंद्र द्वारा रेलवे सूचना प्रणाली के लिए ... को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। आपका ऑप्शन ए है लेखा सेवा, ऑप्शन बी यातायात प्रबंधन, ऑप्शन सी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आपका सही हो जाएगा। देखिए इससे संबंधी कुछ जो है कि हम बातों को जान लेते हैं। यूजर डिपो मॉड्यूल, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में UDM भी कहते हैं। UDM रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया है। आपको जो है कि यह आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने के लिए इसका जो है कि विकास किया है और भारतीय रेलवे से संबंधित यह है। तो आइए भारतीय रेलवे से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है इसको जान लेते हैं। देखिए जो भारतीय रेलवे है यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारतीय रेलवे नेटवर्क आकार में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे है। फिर इसके बाद इसमें जोन की संख्या की बात करें तो इसे 18 जोन तथा 70 डिवीजनों में बांटा गया है। और प्रेजेंट टाइम में जो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि आपके स्क्रीन पे है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 8 है आपका, वैक्सीन वेब पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह भारत में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। और जो है कि दूसरा कथन है, यह ICMR द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें से आपको सही कोड चुनना है। आपका ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है ए और 2 दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए जो यह इसका जो है कि ऑप्शन बी अर्थात केवल 2 देख लेते हैं। केवल 2 क्या है, केवल 2 आपका कि यह ICMR द्वारा विकसित किया गया है, यह आपका सही हो जाएगा। देखिए जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इस समय सचिव एवं महानिदेशक आपके ICMR के हैं डॉक्टर VM कटोच। कौन है, डॉक्टर VM कटोच जो है कि ICMR के सचिव एवं महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन 9 है, वर्ष 2020-21 के लिए गान सम रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए SV बालसुब्रमण्यम, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी उषा मंगेशकर, ऑप्शन डी AR रहमान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उषा मंगेशकर। देखिए उषा मंगेशकर के बारे में कुछ जान लेते हैं और इससे संबंधी जो भी रिलेटेड फैक्ट है जान लेते हैं। देखिए उषा मंगेशकर को 2020-21 के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह सम्मान दिया गया था। जो यह सम्मान दिया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया था और उषा मंगेशकर जो है कि लता मंगेशकर की बहन है। देखिए इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी शामिल है इस पुरस्कार के अंतर्गत। तो यह देखिए आपका चित्र में उषा मंगेशकर हैं, यही आपकी उषा मंगेशकर जी हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 है। किस राज्य ने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा आपका, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 3 साल के अंदर में पूरे राज्य में झुग्गी मुक्त बनाने का जो है कि जिम्मा लिया है और इसके तहत स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम का शुरुआत की है। देखिए उड़ीसा की बात हुई है तो यह मैप में देखिए यह आपका उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और आपका बार बार उड़ीसा से एक आपका द्वीप पूछा जाता है, व्हीलर द्वीप कहाँ पे है? तो उड़ीसा में स्थित है और इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और यहीं पे अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भी हुआ था। तो इस वीडियो से इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे संबंधित कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं। यूपी सरकार ने केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा स्वच्छता और अधिकतम सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए पेय जल और स्वच्छता विभाग द्वारा कुल 11 में से 8 पुरस्कार जीते हैं। यह जो यूपी सरकार है आपका यूपी गवर्नमेंट 11 में से 8 पुरस्कार खुद जीती है। देखिए बात की जाए यहाँ पे गरीब कल्याण रोजगार की बात की गई है तो इससे भी जो कि रिलेटेड फैक्ट है उसको जान लेते हैं। देखिए पहले तो जानते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रयागराज, हरदोई और फतेहपुर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन कौन सा आपका जिला है? प्रयागराज, हरदोई और फतेहपुर ने व्यक्तिगत रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पे एक टर्म्स का यूज किया गया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। देखिए इसे 20 जून 2020 को शुरू किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 20 जून 2020 को शुरू किया गया था ताकि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सके। देखिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है। इस अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए कौन सा मंत्रालय आपका नोडल मंत्रालय है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका नोडल मंत्रालय है। और यह 125 दिनों के लिए एक मिशन मोड अभियान है। कितने दिनों के लिए है? तो 125 दिनों के लिए है। और बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के कुल 116 जिलों को इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है। कितने राज्य के? आपका बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के कुल 116 जिलों को जो है कि इसमें शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन था बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ को किस क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए था कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन डी था दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन सी था गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन डी था तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन। तो आप लोग क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन के बारे में लिखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप एक बार लिख देंगे फिर आप जल्दी उसको भूलेंगे नहीं। तो ये आपका लास्ट वीडियो का आंसर था। अब देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन है आपका, इसका आप लोगों को अगले वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन है किसानों को श्रृंखला और माल ढुलाई की आपूर्ति से जोड़ने के लिए अपने
79वें स्थापना दिवस पर CSIR द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए है किसान कनेक्ट, ऑप्शन बी है किसान सभा, ऑप्शन सी है किसान साथी, ऑप्शन डी है किसान चैन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। और यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ के अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।